जी, हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देख लेते हैं कि हमने लैडर्स, स्नेक्स या फिर दूसरी चीज़ें जो हमने प्लेस करनी है वो कैसे करें। तो हमें आप में से एक स्टूडेंट पहले आया था जिनको मैंने ये बताया था कि आप इस तरह कर सकते हैं, या तो लैडर्स के लिए दो डिफरेंट अरेज ले लें या फिर सिंगल अरे ले लें, 2D अरे, जिसमें आपने वैल्यूज़ प्लेस की हुई हों कि इस इंडेक्स से लैडर स्टार्ट होगी और इस इंडेक्स पे लैडर एंड होगी। यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है कि एक लैडर अरे है 8 इंडेक्सेस की। इसमें आप देख सकते हैं कि पहली लैडर जो है 5 से स्टार्ट हो रही है और 27 तक जा रही है। दूसरी लैडर 4 से स्टार्ट हो रही है, 25 पे ख़त्म हो रही है। फिर 75 से स्टार्ट हो रही है, 97 तक जा रही है। 60 से स्टार्ट हो रही है, 78 तक जा रही है। ये एक हार्ड कोडेड अरे है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक रैंडम फंक्शन लिखना है जो हमें स्टार्ट इंडेक्स दे और अपर इंडेक्स दे। आप स्नेक्स के केस में भी देख सकते हैं कि 52 से 40, 55 से 52, 64 से 7, 38 से 20, 95 से 69। ये भी एक हार्ड कोडेड है। आपको क्या करना है, यहाँ लेट्स से आपने एक अरे लैडर्स की 2D अरे, वो इस तरह फर्ज करें, इस तरह लिख लें इंट ARR। किस किस्म की होगी, लेट्स से इसमें दो अरेज होंगी मज़ीद 5 इंडेक्सेस वाली। इसमें जी हमने कुछ नहीं रखवाया। तो मैं इसको कहने का मतलब सिर्फ इसमें ये है कि पहली अरे जो होगी उसमें सारे लेट से 2, 19, 67, 34, 12 ये अरे की, इस 2D अरे की पहली अरे में होंगे। लेट से दूसरी अरे में क्या होगा जी, इसमें आप कह लें 15 कह लें, इसमें आप 67 कह लें, इसमें आप लेट से जी 78 कह लें, और इसमें आप कह लें 54। और यहाँ 67 वाली जो थी इसको आप कह लें जी 93। ठीक, तो इस तरह आपको एक लैडर की अरे मिल जाएगी। लेट से लैडर पहली जो होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, 15 तक जाएगी। 19 से स्टार्ट होगी, 67 तक जाएगी। 67 से एक और अरे है जो 93 पर, लेट से इसको हम ऐसे कर लेते हैं 63। 34 से स्टार्ट होगी, 78 पे आएगी। 12 से स्टार्ट होगी, 54 पे जाएगी। इससे हमें आसानी क्या होगी, अब ये रखी हुई किस में होंगी, ये लेट से हम इस तरह कर लेते हैं b, इसका क्या मतलब हुआ जी, एक 2D अरे जिसमें पहली अरे में हमारी लैडर्स की स्टार्टिंग वैल्यूज़ होंगी और दूसरी में एंडिंग वैल्यूज़ होंगी। अब इसमें मैंने 5 लैडर्स लिए हैं। जैसे आपने इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट मोड रखना है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 5 लैडर्स जो हैं वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट में रख दें, बिल्कुल इजी में 2 लैडर्स रख दें, मीडियम में 3 लैडर्स रख दें। इसी तरह आप स्नेक्स के केस में भी कर सकते हैं। स्नेक्स के केस में आप 2D एक अरे ले लें, चाहे उसका नाम स्नेक रख लें, और वो 2x5 की हो। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कितनी स्नेक्स रखवाना चाह रहे हैं। लेकिन इजी में लेट से मैं 2 कर लेता हूँ, मीडियम में 3 कर लेता हूँ, और लैडर डिफ़िकल्ट में 5 कर लेता हूँ। इसी तरह ये आपकी स्नेक्स एंड लैडर्स होगी। अच्छा, आपको इस कोड में आके यहाँ पे एक चेक लगाना होगा कि इफ़ इस इंडेक्स के ऊपर, ये जो एरे का अभी वाला इंडेक्स है, लेट से आई हमारी रोथ और जे वैल्यू, इसके ऊपर स्नेक का कंपोनेंट आना है, हमारी लैडर का कंपोनेंट आना है, या कौन सा कंपोनेंट आना। तो उसके हिसाब से लेट से इस वक्त मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ कि इसने जी यहाँ स्नेक का कंपोनेंट आना, तो यहाँ मुझे प्रिंट करवाना है स्टैरिक @ सिंबल। अगर मुझे लैडर करवानी होगी तो मैं यहाँ क्या करवाऊँगा, ये। ठीक है, इस तरह हम अपनी स्नेक्स एंड लैडर्स ड्रॉ कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जी इस वक्त
स्नेक ड्रॉ करना है या लैडर ड्रॉ करनी है। ये देखिए जस्ट इस केस में मैंने तमाम बॉक्सेस के ऊपर @ सिंबल ड्रॉ करवा दिए। जैसे कि मैंने यहाँ कोई इफ़ का चेक नहीं लगाया, तो मुझे ये चेक करना होगा कि जी इन पूरी रो में लैडर का कंपोनेंट कहाँ आना है, इसमें कहाँ आना है। एक और मसला ये है कि अगर हम पहले ये बॉक्स ड्रा कर चुके हों, दूसरा ये ड्रा करें, तो हम पीछे नहीं जा सकते, एक्सेप्ट कि हमने मूव टू XY फंक्शन लिखा हुआ कि वो उस कोऑर्डिनेट पे ले जाए, हम जाके चेक करें कि वहाँ क्या पड़ा हुआ है, फिर इस चीज़ को हम देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर यही होगा कि हम जिस कंपोनेंट पे इस वक्त हैं उसको उसी वक्त चेक कर लें और फिर उसके हिसाब से काम करें। इसके लिए थैंक यू।